हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम एमपीपीएससी प्री 2021 जो 19 जून को होने वाली है उसके लिए एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इस टेस्ट में हम यूनिट 3 मतलब मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको यूनिट 3 के ऊपर इस वीडियो में मिल जाएंगे और इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूनिट 3 पढ़ लिया है या नहीं भी पढ़ा है तो दोनों ही केस में आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको कर लीजिए। इससे आप जब इसको देखने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन एरियाज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है एमपी के ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विच आर क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से 3 मेजर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके पास में है। ऑप्शंस दिए हैं, देखो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उज्जैन। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के 14 जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा मध्य प्रदेश का ऐसा कुछ मैप है, यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो ये कितने जिलों से पास होकर निकलती है? 14 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अब सबसे पास में कौन कौन से आता है? उज्जैन आता है, रतलाम आता है, राजगढ़ आता है, क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स हैं वो यहीं आसपास में है। इस वजह से इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखो बी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि शिवपुरी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इंदौर, इंदौर भी काफी नीचे आता है। ठीक है, जबलपुर इधर आता है, भोपाल यहाँ पर आता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन से सबको पता है निकलती है, रतलाम से भी निकलती है और राजगढ़ से भी निकलती है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसके सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द following plateaus is formed by the lava emanating from the volcanic eruption। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्लेट्यू है जो लावा के इरप्शन से फॉर्म हुआ है या लावा के डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन के बाद? तो मालवा प्लेट्यू ऑब्वियसली लावा के इरप्शन से ही बना हुआ, लावा से ही बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप जो है वो भी वॉल्केनिक इरप्शन के लावा के ठंडे होने की वजह से बना है। लेकिन जो बुंदेलखंड का प्लेट्यू है वो नहीं बना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिटवीन विच 2 मेजर रिवर्स डज द कैमूर रेंज एक्ट एज अ वाटर शेड। कौन सी 2 मेजर रिवर है जिसके बीच में कैमूर रेंज जो है वाटर शेड का काम करती है? पहले तो वाटर शेड मतलब कि यहाँ पे ये कोई रेंज है, एक रिवर इधर निकल गई, इधर एक रिवर इधर निकल गई, तो ये जो है एरिया है इसको हम बोलेंगे वाटर शेड। तो ऐसी कैमूर रेंज जो है वो किन 2 रिवर के बीच में वाटर शेड बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यमुना एंड सोन रिवर। ठीक है, यमुना और जो 2 सोन रिवर है उनके बीच में वाटर शेड बनाने का काम करती है कौन सी रिवर? यमुना एंड सोन रिवर के बीच में कैमूर रेंज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, with reference to the tropical semi deciduous forest consider the following statements। ठीक है, अगर tropical semi deciduous forest की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? पहला, these forests are found in the areas of 100 to 150 सेंटीमीटर ईयर। मतलब कि जो सेमी डेसिडस एरिया होता है वहां पे बारिश कितनी होती है हमारी? 100 से 150 सेंटीमीटर पर ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन दिस फॉरेस्ट देयर इज एबंडेंस ऑफ द रोजवुड एंड द इबोनी। ये गलत है। ये वाले जो ट्रीज होते हैं रोजवुड और इबोनी, ये सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं और ये वहां पर पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर रोजवुड और महोगनी नहीं पाए जाते तो इन जो ट्रॉपिकल सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनमें कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागौन पाया जाता है और साल पाया जाता है। ठीक है, सागौन और जो साल है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। एक से क्वेश्चन नंबर 5, विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश हैज एबंडेंस ऑफ द ब्लैक डियर। कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक डियर पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेंच नेशनल पार्क जो है वहां पे सबसे ज्यादा ब्लैक डियर आपको देखने को मिलते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसको बोलते हैं। यहाँ पे कृष्ण मृगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, या कृष्ण मृग या फिर ब्लैक डियर जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6,
द सॉसर एंड चिपली सीरीज रेंजेस आर रिलेटेड टू विच रॉक सीक्वेंस? ये जो सॉसर और चिपली सीरीज है वो किस रॉक सीक्वेंस से मैच करती है या रिलेटेड है? तो ऑप्शंस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? धारवाड़। तो जो सॉसर और चिपली सीरीज है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलती है, और ये जो धारवाड़ चट्टानें बनती है वो आर्कियन जो रॉक्स होती हैं उनके इरोजन के बाद ये धारवाड़ चट्टानें बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल? कौन सी रिवर है जो चंबल की ट्रिब्यूटरी है? तो पार्वती और कूनो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, और कुंवारी ये भी, सॉरी कुंवारी नहीं है, एक सेकेंड, कुंवारी जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी नहीं है। चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? सिंध, पार्वती और कूनो है। तो सिंध इसमें दी नहीं है लेकिन पार्वती और कूनो दी है, तो पार्वती और कूनो जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। कुंवारी जो है वो दूसरी रिवर की सहायक नदी है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द मेन एरिया राइस प्रोडक्शन? मतलब कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन या चावल की खेती आपको देखने को मिलती है? तो ये है ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न वाला रीजन। ठीक है, जैसे कि बालाघाट, डिंडोरी, मांडला वाला रीजन जो है वहां पे राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कोरार वैली कोलफील्ड इज लोकेटेड इन? जो कोरार वैली कोल फील्ड है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है उमरिया। ठीक है, उमरिया में ये कोरार कोयला क्षेत्र लोकेटेड है और इसका एरिया कितना है? 24 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैली हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द चंबल सोन एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जियो स्ट्रक्चर कॉल्ड? जो नॉर्थ पार्ट है चंबल सोन एक्सिस का उसको जियो स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य भारत का प्लेट्यू बोलते हैं चंबल सोन एक्सिस को। ठीक है, और इसका टोटल एरिया कितना है चंबल सोन एरिया का? तो 32,896 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये जो सेंट्रल इंडिया का प्लेट्यू है ये कितना एरिया एमपी का कवर करता है? 10.68% ऑफ एरिया ऑफ एमपी जो है वो इस एरिया में कवर किया जाता है। और कौन कौन से एरिया आते हैं चंबल सोन वैली में? तो शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, ये सारे जो एरिया है वो चंबल के एरिया के अंडर में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टेट्स whose boundary used to touch the border of undivided मध्य प्रदेश but did not touch after partition? देखो आपको पता है कि एमपी का पार्टीशन हो गया था 2000 में, एमपी और छत्तीसगढ़ में डिवाइड हो गया था। तो इसमें ये पूछा है ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो जब एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था तब टच करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं? तो पहले जब पूरा एमपी था तब आंध्र प्रदेश भी उसको टच करता था, उड़ीसा भी टच करता था, बिहार भी टच करता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, और अभी ये तीनों स्टेट इसको टच नहीं करते हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग सेंचुरीज विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। देखो जब भी ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है हमेशा ABCD लिख लेने का है। ठीक है, उसके बाद फिर मैच करना है, तो इससे आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी बचेगा। अब देखो सिंदूरी कहाँ आता है? तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर नौरादेही हमारा कहाँ आता है? ये सागर में आता है। क्योंनी कहाँ पर आता है? तो ये देवास में आता है। और फेन कहाँ आता है? फेन सॉरी सागर में आता है, और ये फेन जो है वो मांडला में आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सिंदूरी कहाँ आता है? रायसेन में। नौरादेही कहाँ आएगा? सागर में। और क्योंनी कहाँ आ रहा है? 1D, डी का सॉरी फेन, एक सेकेंड यार, क्यों नहीं 1, नौरादेही B4 है, सॉरी यहाँ पे 2413। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अगर आपको जैसे कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा एलिमिनेशन भी लगा लीजिए, जैसे आपको नौरादेही का पता है कि वो सागर में आता है तो B4 कौन कौन से में आ रहा है? तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, तो इन दोनों में से चेक करिएगा फिर। ठीक है, ऐसे भी ये कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स डज नॉट फॉर्म द नर्मदा रिवर? कौन से फॉल है जो नर्मदा रिवर को नहीं बनाते हैं? कपिलधारा बनाता है, ठीक है, भालकुंड नहीं बनाता है, ये जो भालकुंड भी नहीं बनाता है, पांडव फॉल भी नहीं बनाता है। भालकुंड रिवर ये कहाँ पर आता है? सागर में आता है, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? बीना रिवर के ऊपर है। ठीक है, और जो पांडव फॉल है ये कहाँ पर आता है? केन रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये कहाँ पर है? पन्ना में। ठीक है,
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वन ओनली। तो नर्मदा रिवर पे कौन कौन से आते हैं हमारे वाटरफॉल, तो आते हैं कपिल धार आता है, दुग्ध धार आता है, सहस्त्र धार आता है, धुआंधार आता है, मंदार आता है और दर्जी जलप्रपात आता है। ठीक है, ये सारे वाटरफॉल जो है वो आपको नर्मदा रिवर पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश आर बेनिफिटेड बाय द अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश को जिसको अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट जो है उसका बेनिफिट मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बालाघाट और सिवनी। ठीक है, ये दोनों जो स्टेट्स है, दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है उनको अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि बेनगंगा का प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है, जैसे ये मध्य प्रदेश है हमारा, तो यहाँ पर अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट आता है और यहीं पर बालाघाट और सिवनी आते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था बेनगंगा प्रोजेक्ट, तो ये 1972 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश कम अंडर द लो रेनफॉल एरिया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की जो लो रेनफॉल एरिया में आती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भिंड, मुरैना, ग्वालियर। यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और यहाँ पर बीहड़ की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है, जिसको हम क्रीपिंग डेथ बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, in which area of Madhya Pradesh the mainly the concentration of red yellow soil is found। कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेड येलो सॉइल मिलती है, तो हमारा एमपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, बघेलखंड वाला पार्ट है, वहां पे आपको रेड येलो सॉइल ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द एनोमलीज इन द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको एनोमलीज बतानी है मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन का। पहला है राइस रिसर्च स्टेशन एट बड़वानी, तो ये सही है, सही मैच किया हुआ है। फिर दूसरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर बताया, जबलपुर में, ये गलत आंसर है क्योंकि ये कहाँ पर आता है, भोपाल में आता है। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में आता है। फिर हॉर्टिकल्चर कॉलेज कहाँ आता है, मंदसौर में आता है, ये सही है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज कहाँ पर आता है, भोपाल में आता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, ये गलत मैच है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में नहीं आता, भोपाल में आता है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज याद रखिएगा मंदसौर में आते हैं। राइस रिसर्च हमारा बड़वानी में आता है। ठीक है, सॉइल साइंस कहाँ पर आता है, तो भोपाल में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, consider the following statements in the total land of Madhya Pradesh the percentage of the cultivable land is about 50%। ठीक है, आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है और आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट्स तो सही है कि 50% जो है वो हमारा कल्टीवेबल लैंड में आता है। दूसरा, इन मध्य प्रदेश मैक्सिमम इरिगेशन डन बाय द वेल्स इन द ईस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कथन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में नहीं, वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पे सबसे ज्यादा वेल्स का यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला, इन मध्य प्रदेश मैक्सिमम इरिगेशन डन बाय द पॉन्ड्स इन द बालाघाट एंड द मांडला रीजन, तो ये भी सही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये जो वेल्स से इरिगेशन किया जाता है वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में किया जाता है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता, तो इसलिए इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सेकेंड ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है मैच द फॉलोइंग वाला है। इसमें इलेक्ट्रिक हीटिंग स्टेशन और उनके जो इंस्टॉलेशन की जगह है वो पूछी गई है। ठीक है, अब हीटिंग स्टेशन में है अमर, अब ABCD वाले ऑप्शन है, तो आप एक बार यहाँ लिख लीजिए। अब अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, तो ये कहाँ पर है, अनूपपुर में है। ठीक है, तो A के सामने 3। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, ये कहाँ पर आता है, पाथर खेड़ा में आता है। कहाँ पर आता है, पाथर खेड़ा में आता है। फिर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ आता है, बैढ़न में आता है। कहाँ आता है, बैढ़न में आता है। फिर पेंच थर्मल पावर स्टेशन कहाँ आता है, हमारा छिंदवाड़ा में आता है। तो 3, 4, 1, 2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द स्लोप ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। जो स्लोप है मालवा प्लेट्यू का वो किधर है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मालवा प्लेट्यू का जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये सही आंसर है। दूसरा कथन है, स्टेटमेंट है, नर्मदा फ्लोइंग द स्लोप ऑफ हिज प्लेट्यू, ये गलत है। नर्मदा किसके अकॉर्डिंग फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के अकॉर्डिंग फ्लो करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा होता तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश द रॉक ऑफ गोंडवाना ऑर्डर इज ओरिजिनली फाउंड। कौन सा एरिया है मध्य प्रदेश का जहाँ पे गोंडवाना रॉक मिलती है आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सतपुरा रीजन एंड दी बघेलखंड प्लेट्यू। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी रॉक मिलती है आपको, गोंडवाना रॉक मिलती है, ठीक है। Question number 22. When was the महाशीर फिश given the status of the state fish in the मध्य प्रदेश। कब महाशीर फिश को हमारी स्टेट फिश का दर्जा दिया गया था, डेट पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 सितंबर 2011 को जो है वो दिया गया था, ठीक है। और ये किस रिवर में पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो ये नर्मदा, बेतवा और केन एंड चंबल, इन 4 रिवर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन कौन सी, नर्मदा, बेतवा, केन और चंबल रिवर में महाशीर फिश ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द बायोस्फीयर ऑफ मध्य प्रदेश इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये जो 3 बायोस्फीयर दिए हैं इसमें से आपको देखना है कि कौन सा सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था। तो अचानक मार जो है वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये 2005 में एस्टेब्लिश किया गया था। पचमढ़ी जो है वो 1999 में एस्टेब्लिश किया गया था। और पन्ना जो है वो 2011 में किया गया था। तो सबसे पहले 2, 1, 3, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है, मतलब जो सही है उनको नहीं करना है, जो गलत है उसको करना है। तो घिया स्टोन बेड़ाघाट में, ये सही ऑप्शन है। एस्बेस्टोस झाबुआ में होता है, ये भी सही ऑप्शन है। रॉक फॉस्फेट जो है वो शहडोल में नहीं होता, ये भी कहाँ होता है, झाबुआ में होता है। तो ये सी वाला ऑप्शन है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। टंगस्टन जो है वो अगर गांव में होता है, ये भी सही ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन दी मध्य प्रदेश। कौन सा एरिया है जहाँ पे पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई थी, तो ये एरिया है बुरहानपुर का, ठीक है। बुरहानपुर में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश की गई थी। अब बुरहानपुर में ही क्यों गई, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना वो गुजरात और मध्य प्रदेश को से रास्ता जाता है कॉटन टेक्सटाइल का, इस वजह से यहाँ पे बुरहानपुर में भी ये कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो कितना है वो 9.38% है, ठीक है। कितना है 9.38% एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अच्छा, और आप इसका एरिया कितना है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर एमपी का एरिया है। और इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसी से आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 9% प्लस से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है दिस प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द ग्रेनाइट एंड नीस रॉक, ठीक है। द एवरेज रेनफॉल ईयर इज 75 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। बेतवा केन दसान रिवर्स फ्लोज हियर, ठीक है। तो ये कौन सा अबव स्टेटमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच प्लेट्यू। तो बेतवा केन दसान रिवर तो बुंदेलखंड प्लेट्यू से जाती है, यहाँ पे रेनफॉल भी 75 to 100 होता है। और यहाँ का प्लेट्यू जो है वो ग्रेनाइट और नीज रॉक से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 28, विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ट्रॉपिकल नेचर टू द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ मध्य प्रदेश। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एमपी के बीच में से जाती है और कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ट्रॉपिकल नेचर का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच नेशनल पार्क इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में नहीं आता, पन्ना आता है, पेंच आता है, बांधवगढ़ आता है, माधव नहीं आता, ठीक है। तो कान्हा सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व में आता है वो कान्हा किसली बना था, कब 1974 में। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था और 74 में कान्हा किसली को बना दिया गया था। फिर पेंच वाला आता है वो कब आता है, 1983 में आता है। बांधवगढ़ वाला जो आता है वो 1993 में आता है, ठीक है। फिर पन्ना वाला जो है, पन्ना जो है वो 1993
5 में आता है, ठीक है। और एक और है हमारे यहाँ एमपी में सतपुरा, ठीक है। सतपुरा को भी कब बनाया गया था? 2000 में बनाया गया था, ये याद रखिएगा। और संजय गांधी को कब बनाया गया था? संजय गांधी को बनाया गया था 2008 में। और सबसे लास्ट रातापानी, रातापानी है वो नेशनल पार्क नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था 2013 में। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए कि कौन से कब बने थे। तो कान्हा किसली याद रखिएगा 1774 में बना था। कौन कौन से आते हैं? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय गांधी और रातापानी, ऐसे 7 जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखना है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड ऑन मैक्सिमम एरिया इन मध्य प्रदेश, सही स्टेटमेंट है। ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स, ये गलत है। ब्लैक सॉइल तो लावा के इरप्शन से बनती है, सॉइल जो लेकर आती है उसके डिपोजिशन से एल्यूवियल सॉइल बनती है। कौन सी बनती है? एल्यूवियल सॉइल। अब क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश व्हीट, गलत है। मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश सोयाबीन, ये भी गलत है। स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश पीकॉक, ये भी गलत है। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो तीनों ही गलत है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या गलती है इसमें। स्टेट क्रॉप कौन सी है? सोयाबीन, इसलिए हमारी स्टेट को सोया स्टेट बोलते हैं। मेन क्रॉप कौन सी है? व्हीट हमारे यहाँ। स्टेट वर्ड कौन सी है? दूधराज, ठीक है, या जिसको हम शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32, according to the area of the district of मध्य प्रदेश the correct sequence is in ascending order। अगर हम एरिया के हिसाब से सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है? निबाड़ी, फिर दतिया, फिर भोपाल और फिर आगरमालवा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टचेस द बॉर्डर ऑफ 2 नेबरिंग स्टेट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 नेबरिंग स्टेट को टच करती हैं? तो शिवपुरी जो है वो 2 स्टेट को टच करती है, एक साइड से यूपी और एक साइड से राजस्थान। बालाघाट भी 2 स्टेट को टच करती है, एक साइड से महाराष्ट्र और एक साइड से छत्तीसगढ़। और अलीराजपुर जो है वो भी गुजरात और राजस्थान 2 स्टेट्स को टच कर, गुजरात और महाराष्ट्र को टच करती है, नॉट राजस्थान। भिंड जो है, भिंड केवल किसको करती है? सिर्फ यूपी को करती है, तो 2 नेबरिंग स्टेट को नहीं करती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विथ रेफरेंस टू द नर्मदा सोन वैली कंसिडर। पहला, इट इज अबाउट 26% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, सही है, 26% है। दूसरा, द डेक्कन ट्रैप इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या एंड द धारवाड़ रॉक्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट, ये गलत है। क्यों? डेक्कन ट्रैप जो है वो उसके वेस्टर्न पार्ट में आती है और धारवाड़ रॉक्स जो है वो किस पार्ट में आती है? ईस्टर्न पार्ट में आती है, तो उल्टा लिखा है ये। थर्ड, रेनफॉल इंक्रीजेज एज बी मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ये भी गलत है। जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं रेनफॉल कैसा होने लग जाता है? डिक्रीज होने लग जाता है। तो 2 एंड 3 गलत है, तो सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, तो ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो 34th का क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ द गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम। जो कौन कौन सी रिवर है गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है? तो ऑप्शन 1 चंबल, तमसा, पेंच एंड दूधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंबा और तमसा जो है, चंबल और तमसा नदी जो है वो कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना रिवर में जाके मिल जाती है और गंगा यमुना ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बनाती है। जबकि पेंच रिवर किस में जाके मिलती है? बेन गंगा में जाके मिलती है, ठीक है, बेन गंगा में जाके मिलती है। और दूधी जो है वो किसकी नदी है? तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36, द स्टेट इन्वॉल्व इन द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, मतलब जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बन रहा है वो किन 2 स्टेट्स के बीच में इन्वॉल्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के बीच में, ठीक है। अच्छा, केन और बेतवा दोनों ही रिवर कहाँ से निकली हैं? एमपी से ही निकली हैं, और ये दोनों कहाँ जाके मिलती है? तो यमुना में जाके मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 37,
नूरजहां एंड सुंदराजा आर ऑफ दी विच वेराइटी, मतलब नूरजहां और सुंदरजहां जो है वो किसकी वेराइटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो मैंगो की वेराइटी है। नूरजहां जो है वो अफगानिस्तान में पाई जाने वाली मैंगो की सबसे अच्छी ब्रीड है। और सुंदरजहां जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये रीवा में पाई जाती है। ठीक है, और रीवा में पाई जाती है, और ये बहुत ही अच्छे आम होते हैं, इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, स्वाद बहुत अच्छा होता है, और इसमें मिठास तो होती ही है, लेकिन शुगर की मात्रा कम होने की वजह से जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं वो इस मैंगो को आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसको आप ये वाली वेराइटी खिला सकते हैं आम की, सुंदर राजा, अगर उसको आम बहुत ज्यादा पसंद है तो। क्वेश्चन नंबर 38, फॉर वॉट रीजन इज द ब्लैक सॉइल कॉल्ड चरनोजम? क्या रीजन है कि ब्लैक सॉइल को चरनोजम बोलते हैं? तो देखो, ब्लैक सॉइल को वर्ल्ड लेवल पे चरनोजम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम के होने की वजह से। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चरनोजम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, ये क्या है? विच फिश स्पीसीज आर फाउंड इन मध्य प्रदेश? क्या पूछ रहा है? कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो महाशीर पाई जाती है, टूना पाई जाती है, बेटकी पाई जाती है, मृगल पाई जाती है, चारों ही पाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज यूनाला एंड सियाला इन मध्य प्रदेश? ठीक है, यूनाला और सियाला क्या है मध्य प्रदेश में? तो ये लोकल सीजन्स के नेम है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूनाला क्या होता है, सियाला क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट 2021, हाउ मच इज द फॉरेस्ट कवर्ड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? अगर इंडियन फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट 2021 देखें तो जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है मध्य प्रदेश में वो कितना है? देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। और इसका करेक्ट आंसर है 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, पहले ये कितनी थी? 77,482 स्क्वायर किलोमीटर थी। 11 किलोमीटर एरिया जो है वो इसका इंक्रीज हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश इज एन आर्टिफिशियल लेक नेम्ड सांख्य सागर लोकेटेड? मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है जहां पे सांख्य सागर लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माधव नेशनल पार्क, जो कि शिवपुरी में आता है। और ये माधव नेशनल पार्क जो है ये, इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया था? 1958 में बनाया था। और इसी में ये जो लेक है सांख्य सागर लेक वो पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल ज्यादा पाए जाते हैं? तो नीलगाय हो गया, चिंकारा हो गया, और चीतल हो गया, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। सांभर डियर हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखने हैं। पहला, कोरेंडम इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन मध्य प्रदेश इट इज फाउंड इन द पीपरा एंड द पराकेटा इन सिंगरौली, ये भी सही है। इट इज द हार्डेस्ट मिनरल, ये गलत है। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है हमारा? डायमंड है, लेकिन ये सेकंड हार्डेस्ट है, ये सही बात है। ठीक है, तो अब पूछा है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, तो 1 and 2 ओनली आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, द 600 मेगावाट झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन हैज बीन सेट अप बाय द BHEL इन। अब जो 600 मेगावाट का झाबुआ थर्मल पावर स्टेशन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिवनी में इसको सेटअप किया गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 45, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गॉट द GI टैग फॉर द चिन्नौर राइस ऑन 30 सितंबर 2021? चिन्नौर राइस के लिए मध्य प्रदेश को GI टैग मिला है। ये चिन्नौर राइस जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो जो चिन्नौर राइस है वो बालाघाट में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बालाघाट वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के भंडारा, कहाँ पर? भंडारा जो है, भंडारा जिला जो है महाराष्ट्र में, वहां पर भी ये पाया जाता है। इसलिए जब इसको MP से GI टैग मिला था तो महाराष्ट्र में थोड़ा अपोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द रीवा पन्ना प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द धारबाड़ रॉक। जो रीवा पन्ना के पठार हैं वो धारबाड़ रॉक से बने हुए हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रीवा पन्ना के जो पठार है वो किससे बने हुए हैं? विंध्यन रॉक से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं?
विंध्यन रॉक से बने हुए हैं, तो पहला गलत है। इन दिस प्लेट्यू मैनी रिज रिफ्ट्स एंड द टोपोग्राफीज आर फाउंड, ये सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंध्या कंकणी रीजन, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट, तो 2 and 3 आर दी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।